नया वास्तु नया ज्ञान। यदि आपके घर में भी है मोर पंख तो बना देगा आपको माला माल। जी हाँ, मोर पंख के बहुत अधिक फायदे हैं और मोर पंख को सबसे ज़्यादा शुभ और शुद्ध माना गया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मस्तिष्क पर इसे धारण किया है। हम भी जानते हैं कि सिर्फ मोर पंख को ही इन्होंने अपने सिर पर धारण किया है, ना कि किसी कौवे के पंख को, ना उल्लू के, ना गुरुड़ के। इसलिए शुभ माना जाता है मोर पंख को। भगवान श्री विष्णु ने भी इसको अपने सिर पर धारण किया है। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और घर की किस दिशा में हमें मोर पंख को रखना चाहिए, यह जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ यह समझना रहेगा कि आपने मोर पंख किस दिन प्राप्त किया है। मोर पंख यदि आप लाते हैं तो यह ध्यान रखें कि मंगलवार और शनिवार को आप किसी भी हालत में अपने घर मोर पंख न लाएं। और यदि दूसरे वार को भी आप मोर पंख लाते हैं तो कम से कम 2 मोर पंख आपके घर में होने चाहिए। जी हाँ, यहाँ बहुत ही ज़्यादा जानकारीपूर्ण विषय है कि 2 मोर पंख आपके घर में कम से कम होने चाहिए। अब यह कौन सी दिशा पर लगने से आपको शुभ फल देते हैं और कौन सी दिशा पर लगने से नकारात्मक फल देते हैं। यदि आप अपने घर में मोर पंख को लगाते हैं तो वह उत्तर दिशा में न लगे और पश्चिम दिशा में भी न लगाएं। यदि आप पश्चिम की दीवार या पश्चिम की किसी ताक में रखते हैं या उत्तर की किसी दीवार या उत्तर दिशा की किसी ताक में मोर पंख रखते हैं तो यह हमेशा नकारात्मक परिणाम देगा और आपको कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कोई ना कोई नुकसान दे देगा या कलह का विषय घर में पैदा हो जाएगा। अब आपको लगाना है मोर पंख दक्षिण या पूर्व दिशा में। ध्यान दीजिए, दक्षिण और पूर्व के बीच में, यानी आग्नेय कोण हो गया, या दक्षिण दिशा में या पूर्व की दिशा में आपको मोर पंख लगाना चाहिए। सामान्यतः क्या होता है कि लोग जब मोर पंख कहीं से मिलता है या कहीं से लाते हैं तो ला करके रख देते हैं जहाँ भगवान है, जहाँ भगवान का मंदिर है या जहाँ भगवान विराजित हैं, उस भगवान की ताक में मोर पंख को वो लगा देते हैं। यह बिल्कुल ही नुकसानदायक हो जाएगा कि मोर पंख आप भगवान की ताक में रखते हैं, क्योंकि भगवान की ताक में आप रखते हैं माँ लक्ष्मी जी को या कुबेर के लिए है। कुल मिला करके हमें धन प्राप्ति चाहिए, इसलिए हम लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। तो वहाँ जहाँ हम मोर पंख रखेंगे वहाँ छिपकली आना बंद हो जाएगी। और क्योंकि कुबेर का वाहन कौन है? कुबेर का वाहन है छिपकली, यानी घर में छिपकली का आना भी शुभ होता है। छिपकली का कहीं भी होना घर में यह बहुत ही शुभ होता है और छिपकली वहाँ नहीं जाती जहाँ मोर पंख होता है। तो यदि आपके घर में ताक है, भगवान की ताक में आपको मोर पंख को नहीं रखना है। आपको दक्षिण दिशा की ताक में मोर पंख रखना है या पूर्व दिशा की ताक में मोर पंख रखना है। अब मोर, आपने देखा होगा कि हमेशा कभी वाक्य सुने होंगे तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मोर नाचता है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि मोरनी नाचती है, क्योंकि पंख जो होते हैं वो हमेशा मोर के होते हैं, मोरनी के नहीं होते हैं। यह यहाँ जानकारी आपको होनी चाहिए कि पंख मोरनी के कभी नहीं होते हैं। लंबे लंबे पंख यदि होते हैं तो वो मोर के ही होते हैं। अब यहाँ मोर पंख को समृद्धि सूचक भी माना गया है। यदि आप सोते समय अपने तकिए के नीचे या तकिए के अंदर मोर पंख को रखें, कामयाबी आपके चरण छूने लगेगी। अब यदि आपकी अलमारी, तिजोरी में आपको मोर पंख रखना है तो आप ध्यान दें कि अलमारी की दक्षिण दिशा की जो सतह है उसके पास आपको मोर पंख सीधा खड़ा रख देना चाहिए, आड़ा ना पड़ा रहे, तो वह भी अनेकों अनेक शुभता और कामयाबी की तरफ ले जाता है। घर में मोर पंख रखने से खुशहाली होती है और मोर पंख को यदि आप और अच्छा उसका उपयोग करना चाहते हैं, यदि कोई ले जाए नहीं, किसी की नज़र ना पड़े उस पर, तो आप अपने मुख्य द्वार पर जहां आपने गणपति लगा रखे होंगे उनके पास भी आप मोर पंख को लगा सकते हैं। और यदि नहीं भी लगा रखे हैं तो मुख्य द्वार पर भी आप मोर पंख लगाएं। अब यहाँ यह जरूरी है कि आपका मुख्य द्वार या तो पूर्व में हो या दक्षिण में हो। दक्षिण या पूर्व मुखी द्वार पर ही मोर पंख लगाया जा सकता है। यदि आप कहीं गए हैं और आपने मोर देखा है तो यह भी शुभ संकेत देता है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या आपको कोई कामयाबी मिलने वाली है। यदि आपके घर कहीं से मोर पंख आता है तो यह भी शुभ संकेत है। या आप मोर को नाचते हुए देखते हैं, यह भी अपने आप में बहुत ही शुभ संकेत होता है।
यहाँ आपको ये जानकारी कैसी लगी, और यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न या सलाह है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नया वास्तु नया ज्ञान। धन्यवाद।